तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में जो आपका स्पार्क पब्लिकेशन में स्पेशली बिहार दरोगा का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया हुआ है 2008 से लेकर के 2023 तक का आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, वन लिनियर के फॉर्म में दिया हुआ है, जिसका डिस्कशन करवाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जिसमें आपका बहुत सारा सेट, ये जितना देख रहे हैं सब सेट करवा चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में आपको 2021 में जो आपका सेकंड शिफ्ट में बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था, है ना, पीटी का, उसका क्वेश्चन का डिस्कशन आपको करवाने वाले हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए ताकि बिहार दरोगा से जुड़ा हुआ जितना आपका बेस्ट से बेस्ट मटेरियल होगा वो आपको हम प्रोवाइड करवाते रहें। और प्रीवियस ईयर का इम्पोर्टेंस आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि प्रीवियस ईयर को यदि आप एनालाइज करते हैं ना अच्छे से, तो आपको बहुत ज़्यादा आइडिया लगेगा कि किस तरह से जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। इस बात को आपको क्लियर होगा तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही होगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं कि यदि किसी स्प्रिंग को धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग क्या होती है, तो संकुचित हो जाती है। यदि किसी स्प्रिंग में धारा को प्रवाहित किया जाता है ना, तो वह स्प्रिंग जो है क्या हो जाता है, संकुचित हो जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है। द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3 किसके चयनित भाषणों का संकलन है, तो रामनाथ कोविंद का जी जो है, जो राष्ट्रपति रह चुके हैं, पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं हमारे देश के, इन्हीं का भाषणों का संकलन है द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3, ठीक है। फिर आपका है संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है, तो सोडियम मेटाबाइसल्फेट का जो है, मेटाबाइसल्फेट का प्रयोग जो है ना, भोजन जो आपको भोजन को संरक्षित करने के लिए परिरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है, सोडियम मेटाबाइसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। बेवर के अनुसार सामाजिक विज्ञान की पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया का किस तरह का एक विचार विकसित करना है, तो व्याख्यात्मक विचार विकसित करना है। फिर आपका भारत द्वारा CMS-01 नामक संचार सैटेलाइट छोड़ा गया, यह किसका प्रतिस्थापन है, मतलब किसके जगह पे इसको प्रतिस्थापित करके छोड़ा गया है, तो GSAT-12 का, ठीक है ना। तो ये आपका करंट अफेयर है, करंट अफेयर आप अपना हिसाब से पढ़ेंगे, है ना, ये सब तो आपको काम नहीं आएगा आने वाला दरोगा की परीक्षा में। डेविस कप किस खेल से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। डेविस कप रिपीट किया है क्वेश्चन, बहुत सारा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे आने वाले परीक्षा में आपको रिपीट होता हुआ दिखाई देगा। तो डेविस कप जो है आपका टेनिस खेल से संबंधित है। विषुवतीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है, तो सेल्वास के नाम से जाना जाता है। विषुवतीय वर्षा वन को जो है ना, ब्राजील में सेल्वास के नाम से जाना जाता है। फिर आपका किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, तो अक्टूबर में 8 अक्टूबर को जो है भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में किस जगह पर पक्षियों के 428 प्रजातियों के बारे में बताई गई है, तो सुंदरबन में। सुंदरबन में जो है 428 प्रजातियों के बारे में, पक्षियों के प्रजातियों के बारे में बताया गया है। सुंदरबन आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है और सुंदरबन को ही मैंग्रोव वन के नाम से भी जाना जाता है। किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंतमंजन टूथपेस्ट के रूप में एक हल्के अपघर्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग जो है ना, दंतमंजन टूथपेस्ट के रूप में किया जाता है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट इसका है ना नाम होता है। फिर अब भारत का मानक याम्योत्तर क्या है, यानी कि भारत का जो समय रेखा है जिससे समय का मेजरमेंट किया जाता है भारत में, संपूर्ण भारत में, उस 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। 82.5 डिग्री क्या है, पूर्वी देशांतर है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। फिर आपका है ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है ना, ये ग्रीनविच से, आपका जो ग्रीनविच लाइन है, इससे ये 5.5 घंटा आगे चलता है हमारा, है ना, हमारा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। निवल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में क्या घटाया जाता है, तो मूल्य ह्रास को घटाया जाता है। निवल निवेश प्राप्त करने के लिए सकल निवेश में से, है ना, मूल्य ह्रास को घटा दिया जाता है। फिर एक कोटोपैक्सी पर्वत चोटी किस देश में स्थित है, तो इक्वाडोर में स्थित है। कोटोपैक्सी पर्वत चोटी कहाँ है, तो इक्वाडोर में स्थित है। प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में लाया जाता है ना, क्या है, सोडियम मेटासिलिकेट है ना। सोडियम मेटासिलिकेट का प्रयोग जो है प्रभावी कीटनाशक को, है ना, साफ करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। लूसी ब्रॉन्ज का संबंध किस खेल से है, तो फुटबॉल से है। लूसी ब्रॉन्ज का संबंध किससे है, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। तोता हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो कहाँ पैदा हुए थे, तो पटियाली में, है ना, पटियाली में, याद रखेंगे। जो इनको तोता हिंद अमीर खुसरो, है ना, ये तबला के आविष्कारक माना जाते हैं, है ना। भारत में तोता हिंद, इनका जन्म जो हुआ था पटियाली में हुआ था,
ठीक है। सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सामाजिकरण कहते हैं। फिर है आपका जी मैक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास कहाँ कहाँ का है? तो भारत और जापान का है। जी मैक्स जो है भारत और जापान के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है। जितना भी आपको संयुक्त सैन्य अभ्यास है या जो भी दो देशों के बीच में अभ्यास होता है उसको आप करंट अफेयर के अकॉर्डिंग आप क्लियर कर लेंगे। कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी होता है? तो कैल्शियम जो होता है ये रक्त को थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी होता है ये धातु। फिर है पहली बार ब्रिक्स फिल्म संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया था? तो भारत में किया गया था। फिर किम्बरले हीरा खनन केंद्र किस देश में स्थित है? तो किम्बरले जो है आपको दक्षिण अफ्रीका में, और दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में जो है ना हीरा का मतलब खनन किया जाता है, हीरा का उत्पादन होता है। क्या होता है जब किसी वाहित मल का विसर्जन किसी जलाशय में किया जाता है? तो घुली ऑक्सीजन का गिरना, है जितना भी उसमें ऑक्सीजन है वो क्या होता है उसकी मात्रा गिर जाता है, यानी कि ऑक्सीजन कम हो जाता है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी? तो 3.8 बिलियन वर्ष पहले। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग है ना, कोई कहीं 4 से 5 बिलियन देता है, ठीक है। तो 3.8 बिलियन वर्ष पहले जो हुआ था, है ना, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी। व्यापार एवं शुल्क समझौता की संस्थापना कहाँ हुई थी? तो जेनेवा में हुआ था। व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता की संस्थापना कहाँ हुआ था? तो जेनेवा में हुआ था। जेनेवा आपका स्विट्जरलैंड देश में पड़ता है। नेक्स्ट है आपका महिलाओं के गोले शॉटपुट का वजन कितना होता है? तो महिलाएं जो गोला फेंकती हैं वो जो वजन होता है उसका गोला का 4 kg होता है। कितना kg होता है? 4 kg होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। फिर आपका है राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी प्रदान किया गया था वह कौन सा था? तो बारीक बात, है ना। बारीक बात जो है ये आपका लघु कहानी का शीर्षक है जिसे साहित्य अकादमी प्रदान किया गया था, है ना, अवार्ड दिया गया था। ये आपका राजस्थानी भाषा में है। कौन सी विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है? तो कील नहर जो है सबसे व्यस्त नहर है विश्व का। यदि किसी अपवर्तित प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान कितना हो जाएगा? तो 1/4 हो जाएगा, है ना। ये थोड़ा सा फिजिक्स का है, कॉन्सेप्चुअल है। आप इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से, है ना, इसको एनालाइज करेंगे। फिर आपका जहरीला पदार्थ कौन सा है जो हर आलू में पाया जाता है? तो सोला नाइल जो है ये हरा आलू में पाया जाता है। ये जहरीला टाइप का होता है। फिर आपका सुल्तानों में कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। फिर हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना क्या कहलाता है? तो स्नीकिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? स्नीकिंग जो है ना, ये हैकिंग के लिए यूजर का पासवर्ड पता करने की प्रक्रिया को स्नीकिंग कहा जाता है। किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति कब की जा सकती है? तो राज्य विधानसभा की तत्व संबंधी संकल्प को पारित कर संसद द्वारा किया जा सकता है। किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति कब की जा सकती है? तो राज्य विधानसभा की तत्व संबंधी संकल्प को पारित कर संसद द्वारा जो है ना समाप्ति या सृजन किया जा सकता है। रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। रानी रामपाल का संबंध जो है हॉकी से है। फिर आपका डेसिबल किसका इकाई है? तो ध्वनि का इकाई जो है डेसिबल है। किस दशक को यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया? तो 2021 से 2023 के अवधि को जो है ना यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया है। फिर टॉक्सिन्स का उत्पादन किससे होता है? तो कवक से होता है। माइकोटॉक्सिन्स का उत्पादन जो है कवक से होता है। राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है, कई बार पूछा जा चुका है। फिर आपका है विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट कौन से देश से है? तो जमैका से है ना। उसेन बोल्ट जो है बहुत ही तेज धावक है, ये जमैका देश का रहने वाला है। कौन रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फांस कर रुधिर निस्कंदक फिल्टर के रूप में काम करता है? तो प्लीहा जो है ये रुधिर है ना फिल्टर के रूप में काम करता है। स्प्लीन और हिंदी में स्प्लीहा कहते हैं, ठीक है। खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो खाद्य जाल कहा जाता है। खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को जो है खाद्य जाल कहा जाता है। प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन है? तो मार्टिन लूथर जो है ये प्रोटेस्टेंटवाद के जनक माने जाते हैं। कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को किससे धोना चाहिए? तो आपका
है ना। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, इसको पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं, KMnO4 से धो लेना चाहिए। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? तो ताराबाई के पास था। किसके पास था? ताराबाई के पास था। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित कर दिया गया था? तो 51वां संविधान संशोधन के तहत जो है ना, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को निश्चित सीमित कर दिया गया था। अम्लीय वर्षा के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार होता है? सल्फर डाइऑक्साइड जो है SO2, ये अम्लीय वर्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा जिम्मेवार होता है। सोकर वेटलैंड आर्द्रभूमि भारत के किस क्षेत्र में है? तो लद्दाख में है। सोकर जो वेटलैंड है, आर्द्रभूमि है ना, ये आपका लद्दाख में पड़ता है। और आपको याद रखना है 2 फरवरी को जो है ना, आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। फिर आपका सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ज्योतिबा फुले जो थे सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे। विभिन्न देशों के कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? तो सर्वव्यापी महामारी कहा जाता है। फिर आपका है कौन सी चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान जो था, है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। फिर आपका है कौन सा किरण धन आवेशित कणों से युक्त होता है? तो अल्फा किरण जो है ना, ये आपका धन आवेशित होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। फिर है किस सुल्तान ने दीवान-ए-अमीर-ए-कोही नामक नए विभाग को बनाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है दीवान-ए-अमीर-ए-कोही नामक विभाग बनवाया था। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? तो इंडियन ओपिनियन को जो है प्रकाशित किए थे, है ना, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी। अधिकांश रोग कारक सूक्ष्मजीवी किस तापमान पर सबसे तेजी से बढ़ते हैं? तो 37 डिग्री सेल्सियस पर जो है बहुत तेजी से बढ़ते हैं। संदर्भ समूह को और क्या कहा जाता है? तो आकांक्षा समूह कहा जाता है। संदर्भ समूह को जो है आकांक्षा समूह कहा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। हयाबुसा 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? तो जाक्सा का है। किसका है? जाक्सा का है। दंडकारण्य का पठार किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में जो है दंडकारण्य का पठार है। सितारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो सितारों के टिमटिमाने का कारण वायुमंडलीय अपवर्तन है। कंप्यूटर में स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो टेराबाइट जो है सबसे बड़ा इकाई है कंप्यूटर में स्टोरेज का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो 511 जो है आपका नागरिकता से संबंधित है। जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन कौन सा है? तो पॉलीसैकेराइड जो है ये आपका, है ना, जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है। पॉलीसैकेराइड क्या है? एक प्रकार का ग्लाइकोजन है। फिर आपका है पौष्टिकरण की प्रणाली के दौरान किस ताप पर दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है? तो 65 डिग्री सेल्सियस पर जो है पॉस्चराइजेशन में 30 मिनट तक जो है दूध को गर्म किया जाता है, 65 डिग्री सेल्सियस पर। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड कौन सी है? तो फॉस्फोलिपिड है ना। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड कौन सी है? तो फॉस्फोलिपिड है, ध्यान में रखेंगे। और यहाँ ऊपर में आपको बता दें कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा था लॉर्ड माउंटबेटन, एकदम सही है, लेकिन यही भारतीय लगा देगा ना। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो हो जाएगा सी राजागोपालाचारी हो जाएगा, इसको ध्यान में रखेंगे। हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक भारत को किस देश के साथ जोड़ता है? तो बांग्लादेश के साथ जोड़ता है। बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहला डिस्क डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस किस शहर में स्थापित किया गया? तो गुरुग्राम। ये आपका करंट अफेयर है, इसको स्किप करके आप नए वाले बुक पर ध्यान दे सकते हैं। फिर लोचपूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर क्या होता है? तो कुल आगम घट जाता है। क्या होता है? कुल आगम घट जाता है। कैल्शियम कमी से बच्चों में क्या होता है? तो रिकेट्स होता है। क्या होता है? रिकेट्स होता है। भारत इजरायली कार्मेल का उत्पादन शुरू करेगा। कार्मेल क्या है? तो राइफल है। कार्मेल क्या है? राइफल है। फिर है जिगर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बिलियर्ड्स से है। जिगर शब्द जो है बिलियर्ड्स से संबंधित है। फिर आयरिश सागर कहाँ स्थित है? तो ब्रिटेन के पश्चिम में जो है आयरिश सागर स्थित है। तो इस प्रकार से आपका 18 नंबर जो सेट है ना, जिसमें आपका पीटी का सेकंड शिफ्ट का दरोगा का एग्ज़ाम जो हुआ था उसका ये क्वेश्चन है। इसको आप लोग एनालाइज करके इसके आधार पर आप और डाटा निकाल सकते हैं, जो कि आपको आने वाला बिहार दरोगा में हेल्प करेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।